क्या उद्देश्य है खतियानी पद यात्रा का? सबसे पहले तो उद्देश्य ये है इस पद यात्रा का कि हमारे अमित भाई जो हैं, जो झारखंड की उप राजधानी दुमका से चल के राजधानी तक इन्होंने जो एक पद यात्रा कहिए, इन्होंने जो एक संकल्प ठाना है पूरे झारखंड वासियों के लिए कि हम दुमका से इस गर्मी में अभी हम जब कार से आ रहे थे तो रियलाइज हो रहा था कि कार में अगर एसी ना चले तो कार में बैठना संभव नहीं है। और ये एक अपने आप में अपने स्वाभिमान को रख के चल रहे हैं, अपने जो स्वाभिमान है उसको हाथों पे हथेली पे रख के चल रहे हैं। इनका मांग और पूरे झारखंडियों का मांग जो है 1932 खतियान, इसकी अगुवाई सभी लोग करते हैं। जब चुनाव आता है तो हेमंत सोरेन सरकार भी इसकी अगुवाई करते हैं और अपने मैनिफेस्टो के पहले ही कॉलम पे लिखते हैं कि झारखंड की पहचान 1932 खतियान, इसकी पहचान 1932 के खतियान। और बीजेपी का भी जब मैनिफेस्टो आता है तो वो भी कहते हैं कि हम 1932 मांगते हैं झारखंडियों के लिए। लेकिन होता क्या है कि जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो ये लोग भूल जाते हैं झारखंडी की क्या पहचान है, ये सब लोग भूल जाते हैं। कोई कहता है कि 85 लागू करो, कोई कहता है 56 लागू करो, कोई कहता है कि 2000 लागू करो, झारखंड का जन्म 2000 में हुआ है तो 2000 लागू करो। तो टाइगर जब अपनी सभाओं में कहते हैं कि जब अंग्रेजों का बना हुआ 1908 का कानून CNT SPT एक्ट लागू हो सकता है, जब बिहार में 1932 लागू हो सकता है तो झारखंड में लागू क्यों नहीं हो सकता? ये छलावा है। और इस पद यात्रा का और इस संकल्प का एकमात्र उद्देश्य है कि 1932 खतियान को लागू कराना। स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन आपको 5 तारीख को देखने को मिलेगा, जिसमें पूरे झारखंड वर्ष से लोग पहुंचेंगे। और जेएल कैंप का खास करके जो परिवार है, जेएल कैंप के समर्पित जितने लोग हैं झारखंड में, चाहे वो किसी भी जिले से हो, वो सारे लोग उम्मीद करते हैं कि आपको 5 तारीख को देखने को मिलेंगे राजभवन के घेराव में। और शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन का घेराव होगा। और उस दिन जो मैसेज दिया जाएगा पूरे झारखंड वासियों को, उस दिन एक और आपको अतिरिक्त मैसेज दिया जाएगा। उस दिन टाइगर भी होंगे और अतिरिक्त मैसेज ये दिया जाएगा कि झारखंड अगर सच में झारखंड है तो इसको पहचान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और आपको उस दिन एक और संकल्प देखने को मिलेगा, वो 5 तारीख के लिए रहने दीजिए। 5 तारीख के जी, क्या कुछ कहेंगे? आपके घर हुंदूर आज खतियानी पद यात्रा के दौरान आपके घर में स्टे किए थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज हमारा जितना भाई लोग अभी पद यात्रा कर रहे हैं, इससे यही संदेश जाता है पूरा झारखंड भर में कि पद यात्रा करके इतना जो संघर्ष कर रहा है, इसका निष्कर्ष होना चाहिए। निष्कर्ष यही होना चाहिए कि 1932 जो है हमारा लागू होना चाहिए। यही मांग को लेकर के कम शब्दों में हम बोलना चाहेंगे कि यही सब मांग को लेकर के हम लोग 5 तारीख को विधानसभा घेराव करने वाले हैं। राजभवन घेराव करने वाले हैं। वहाँ पे उस दिन देखने को मिलेगा हमारा जेएलकेएम का टीम का। झारखंड से लोग आएंगे? हाँ, पूरा झारखंड से लोग आएंगे। चलिए, अमित दा है। अमित दा, क्या कैसे देख रहे हैं आप? आपके तो पैर पूरा देखिए, क्या बैंडेज वैंडेज लगा लिए हैं, अब गाड़ी में बैठ के क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, ये लड़ाई मान पहचान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, मान स्वाभिमान की लड़ाई है, खतियान की लड़ाई है। यह लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है। जरूरत पड़े तो अस्थियां बांध देंगे, क्योंकि इस राज्य बहुत बलिदान और त्याग से मिला था और हमें इसे बर्बाद होने नहीं देंगे। इसी के कारण में तमाम जितने भी क्रांतिकारी हमारे संथाल परगना के हैं, झारखंड की उपराजधानी सिद्धू कान्हू की धरती, फूलो झानो की धरती, चांद भैरव की धरती से हम लोग निकले हैं। उपराजधानी दुमका से निकले हैं और हम लोग राजधानी राजभवन की ओर जा रहे हैं और लगभग कुछ किलोमीटर ही दूर है रांची की बिरसा मुंडा की धरती हम लोग पहुंच चुके हैं। तो तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी झारखंडी खतियानी हैं, 5/6/2025 को रांची राजभवन के सामने आए और झारखंडी खतियानी चट्टानी एकता का परिचय दें। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? आप झंडा लिए हैं जेएलकेएम का, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जोहार पूरा झारखंड वासियों को। पूरा थक गए ना, आवाज एकदम दब गया जैसा लग रहा है। जी देखिए, नारा भी लगाते हुए आ रहे हैं और हम लोग लगभग 480 किलोमीटर तय कर चुके हैं अभी तक, क्योंकि झारखंड को सींचने में जो हमारी पूर्वजों ने बलिदान दिया है वो झारखंड अब रहा नहीं। क्योंकि 25 साल पहले जब झारखंड हमारी अलग हुई थी, तभी ने हम लोग जो हमारे पूर्वज देखा था कि जल जमीन जंगल बचाया जाए, मगर उसके बचाने के क्रम में कुछ जो भूल गए थे। अभी नौकरी बेचने का जब काम करने लगी झारखंड सरकार, तब हम लोग ने 1932 खतियान लागू करने की मांग की है। और ये जेएलकेएम पार्टी की तरफ से है, मगर पूरे झारखंड वासियों के लिए है। ये इतने कम लोग में आपको 1932 खतियान लागू हो जाएगा? देखिए, पूरे झारखंड के लोग आएंगे। हम लोग वहां से जब 5 तारीख आएंगे?
पूरे झारखंड 24 जिला से आएंगे और जो जो झारखंड के हित के लिए लड़ेंगे वो जरूर आएंगे। और कहीं नहीं कि वीर पहले जो बलिदान दिए हैं अभी भी वीर आपको हर जगह मिलेगा झारखंड को लड़ाई के लिए। ये आंदोलन 5 तारीख का ही रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, क्या कैसे देख रहे हैं आप इसको? 5 तारीख 1932 खतियान की मांग को लेके एक आगाज है, ये अंजाम नहीं है, एक आगाज है। और उस दिन अगर पूरे झारखंड में जो अपनी पहचान को लेके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनके स्वाभिमान की लड़ाई है, ये सिर्फ जेएलकेएम के अस्तित्व की लड़ाई नहीं है। दोनों 1932 लागू हो जाएगा तो जेएलकेएम के बैनर तले जितने लोग हैं सिर्फ उन्हीं को लाभ इस पहचान से नहीं मिलेगा। ये झारखंडियों की लड़ाई है और इसमें जरूरत है सभी तमाम आदिवासी मूलवासी को एकजुट होकर एकता का परिचय देने का। ये लड़ाई इस झंडे की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है वो झारखंड की झंडे की लड़ाई है। बाकी जो राज्यों से लोग यहाँ रह रहे हैं उनको तो आप लोग भगाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन भगा रहा है, कौन भगा रहा है और किसको भगा रहा है? किसी को भगाने का प्रयास हम लोग नहीं किए हैं, ना करेंगे। उन लोग के पास तो 1932 खतियान होगा ही नहीं। तो जो खतियान 1932 जिनके पास नहीं है वो उनको हम लोग ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप झारखंड छोड़ो। हम झारखंड छोड़ने की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम तो उनको नौकरी कहाँ करेंगे फिर? हम उनको ये कह रहे हैं कि हम आपको एक अलग डोमिसाइल बना के, आपको एक अलग पॉलिसी बना के, आपको उसके तहत सारा सुख सुविधा दिया जाएगा। अब आप खोजते हैं कि हम छठ यहाँ दिवाली यहाँ मनाए और छठ जाके बिहार में मनाए। आप खोजते हैं कि हम सरहुल यहाँ मनाए और होली जाके छत्तीसगढ़ में मनाए, तो ये संभव नहीं है। आप अगर 100% आपका बिहार में जमीन नहीं है, आपका कोई भी परिवार किसी अन्य राज्य में कहीं भी नहीं है, आप सर्वोसर्वा झारखंड के लिए हित में है और झारखंडी है, अपने आप को झारखंडी मानते हैं, ये लड़ाई झारखंडी की है। आप बोले ना कि अब हम लोग भगा रहे हैं, जो अपने आप को झारखंडी स्वीकार लिया है, हम झारखंडी है, उनकी तो ये लड़ाई है। 32 हो ना हो उनके पास वो महत्व नहीं रखता है। यहाँ तो लोग झारखंड में रहते हैं, झारखंड में खाते हैं, झारखंड में अपने परिवार का बसर गुजर करते हैं और कहते हैं कि हम बिहारी हैं और कहते हैं कि गर्व से कहते हैं कि हम बाहरी हैं। तो ये लड़ाई झारखंडी की है, ये लड़ाई झारखंड की अस्मिता को बचाने की है। अब देखना है कि क्या हेमंत सोरेन सरकार में जितने लोग कार्यकर्ता है क्या सच में 1932 को वो लोग भी मानते हैं और वो लोग 5 तारीख को सब पार्टी के लोग आएंगे क्या? एकदम सभी लोग का आह्वान है, पार्टी का कोई आह्वान ही नहीं है। यहाँ झारखंडियों का आह्वान किया जा रहा है कि जो 1932 की लड़ाई में आप साथ देना चाहते हैं, अगर जेएमएम के लोगों को लगता होगा कि 1932 बेकार है, अगर बीजेपी के लोगों को लगता होगा कि 1932 बेकार है, आरजेडी कांग्रेस की तो बातें नहीं करेंगे, तो झारखंड ही नहीं देना चाहते थे। तो जिनको लगेगा कि 1932 मुद्दा ही बेकार है वो नहीं आएंगे। वो साफ स्पष्ट हो जाएगा आपको 5 तारीख को कि कौन लोग हैं जो ओरिजिनल सूचना दी है सुदेश महतो को। सुदेश महतो आएंगे क्या? ये आपके माध्यम से तो हमको लगता है कि आपके चैनल में हम देखते हैं कि आजसू के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और हम कोनो बेटी का ब्याह तो कर नहीं रहे हैं कि सुदेश महतो को जाके हम चिट्ठी पहुंचाएंगे या फिर कार्ड पहुंचाएंगे कि दादा हमारे बेटी का ब्याह लगो इतना तारीख के, नहीं ना पहुंचा रहे। ये लड़ाई है और ये पद यात्रा कोनो 1 घंटे का पद यात्रा नहीं है। कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर मतलब दूरी तय करके रांची राजभवन पहुंचेगा और सोशल मीडिया में आए दिन ये चीज प्रकाशित हो रहा है। तो हम आपको निमंत्रण पत्र भेजे कि आइए राजभवन घेराव के लिए। इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से जो भी लोग सुनेंगे उनको आह्वान है। रघुवर दास को क्या कहेंगे? अब उनको तो कहेंगे यही कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो 85 नीति लागू की है, तो हम आशा करेंगे कि वो 1932 का समर्थन कभी नहीं करेंगे। और बीजेपी से तो आप उम्मीद लगाना ही बेकार है कि बीजेपी कभी भी खुल के 1932 जैसे मुद्दों पे बात रखेगी। इसमें बात रखने वाला एक ही पार्टी है, जेएमएम। और जेएमएम के सभी कार्यकर्ताओं को, जेएमएम के सभी आदिवासी मूलवासियों को कहेंगे कि समर्थन दीजिए इस लड़ाई में। ये लड़ाई एक झंडे की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई झारखंड की अस्मिता को बचाने की लड़ाई। सब आदिवासी मूलवासी उस दिन आएंगे 5 तारीख को। सभी से आह्वान है, आप सबको पकड़ पकड़ के नहीं लाएंगे मनोज दा। सभी से आह्वान है कि आप अगर सच में अपनी पहचान को बचाना चाहते हैं तो आइए 5 तारीख को, बस यही कहेंगे। हेमंत सोरेन कुछ बोल लीजिए, वो भी आएंगे होने से। नहीं, वो नहीं आएंगे, उनसे उम्मीद करना बेकार है। वो अभी दारू और कौची बोलते हैं उसको, मुर्गा में व्यस्त है कि झारखंडी को कैसे दारू पिलाया जाए, झारखंडी को कैसे मुर्गा खिलाया जाए। वो विदेश से वही नीति लेकर आए हैं। और अभी सोचो 5 को राजभवन में हमारा घेराव होगा 32 को लेके, और 6 तारीख को ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम आपके चैनल में कह रहे हैं कि 6 तारीख को पूरे झारखंड के ही नहीं, सारे अगल बगल सटे हुए जितने आदिवासी हैं वो 6 तारीख को राजभवन का घेराव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? अपनी धर्म, अपनी पहचान को वो भी मांग रहे हैं। यानी कि झारखंड सरकार में ना आदिवासी सुरक्षित है, ना उनको अधिकार मिल पा रहा है, न यहाँ के मूलवासियों को अधिकार मिल पा रहा है। तो झारखंड सरकार गलती है कि भारत सरकार का? सरना को पहले तो पेशा एक्ट इनको लागू करना चाहिए था।
अगर आप हितैषी है, सरना धर्म को मानते हैं, तो पहले पेशा एक्ट को लागू कर दीजिए। ये आपके अधिकार क्षेत्र का चीज था, ये तो आप कर नहीं रहे। एगो बोलता है कि रघुवर सरकार नहीं किया तो हम कैसे करेंगे, रघुवर सरकार कहता है कि हम आएंगे तो हम करेंगे। इन लोग से कुछ नहीं होने वाला। अगर सच में आप झारखंड हितैषी है और सच में झारखंड परिवर्तन में कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं, तो इस झंडे को पहचानिए और आने वाले समय में इस कैंची छाप पे मोहर लगा के भारी से भारी संख्या में विधायक बनाइए और भारी से भारी संख्या में सरकार बनाइए, ताकि ये तमाम मुद्दों को ठप्पा लगा के हम लोग केंद्र को भेज सके। मतलब आप लोग की सरकार बनेगा तो झारखंड की जितने भी मांगे सब पूर्ण हो जाएगा। झारखंडियों की मांगे पूर्ण होगी, झारखंड की मांग पूर्ण नहीं करेगा। झारखंडी का, झारखंडियों की, झारखंड में सिर्फ झारखंडी नहीं है, झारखंड मतलब बाहर के लोग भी शामिल है। हाँ, आप यहाँ छठ में जाइएगा तो पता चलेगा कि ये अब तालाब में छठ हो रहा है, तो साला पता चलेगा कि आप बिहार के कोई जिले में है, यहाँ लगेगा ही नहीं कि झारखंड में है। आप सब भोजपुरी में बतियाएगा, सब भोजपुरी में बतियाएगा। आप टेम्पो स्टैंड पे चल जाइए तो वहां पर बड़ा गर्व से लोग कहता है कि का हलवा हो, माने उसको ये रियलाइज है कि हम बिहारी हैं और झारखंडी मेरा बाप का है। हम बिहारी हैं और झारखंड मेरा बाप का है। काहे कि एक समय में ये बिहार हुआ करता था। मतलब कहावत ये है कि आपके दो भाई के हिस्से में जब बंटवारा हो गई है, उसके बाद भी लोग सोच रहे हैं कि दूसरा भाई का हिस्सा में हम काहे नहीं हिस्सेदारी लेंगे, जरूर लेंगे, काहे को तो छोटा है। और इतिहास गवाह है कि छोटे भाई को दबाने का प्रयास इतिहास से लोग करते आए हैं। यानी भाषा का भी वो लोग विरोध करते हैं। भाषा का ही लड़ाई हमारी पार्टी का पहचान है। भाषा लड़ाई से ही आज उत्पत्ति हुई है जेल कैंप की। भाषा लड़ाई से ही आज एक विधायक बनाए हम लोग। भाषा लड़ाई से ही आज 73 सीटों पे हमने अपना योगदान दिया है। भाषा लड़ाई से ही आज सब अन्य अन्य जिलों से जो दिख रहे हैं, सोचिए कि कितना ये सौभाग्य। आपको 4 लोग दिख रहे हैं, 10 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये कितना सौभाग्य का क्षण है कि कोई कोडरमा से है। गिरे हुए चेहरे आपको दिखाते हैं, कोडरमा से भाई है, ये संथाल से है, हम चतरा से है, अन्य साथी और हजारीबाग से है, कोई कहाँ से है। ये सौभाग्य है कि इस छोटे से झारखंड में ये एक लड़का आंदोलन ठानता है और उस आंदोलन को समर्पित पूरे झारखंडी कर रहे हैं। आपको 5 तारीख को देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमदा कुछ कहेंगे? नहीं, सारा बात आ गया है और बस इतना ही कहना चाहेंगे कि 5 तारीख को सभी आइए और ये 1932 की लड़ाई में आप सब भाग लीजिए, क्योंकि ये झारखंड हम लोग का है और हम ही लोग को अपना झारखंड को नवनिर्माण करना है। आज तक जो विधायक सांसद बनाए हैं वो अपने लिए बने हैं, इसलिए आप अपना लड़ाई खुद लड़िए, कोई नहीं आएगा। हम तो कहना चाहेंगे कि आप समय दीजिए जेल कैंप को। झारखंडियों से हमारा एक निवेदन है कि आप समय दीजिए, झारखंडियों से एक मेरा निवेदन है कि आप समय दीजिए जेल कैंप को, हम 1932 आपको देंगे। डन, क्या कुछ कहेंगे? एकदम बिल्कुल, सबसे अपील है पूरे झारखंड वासियों से कि 5 तारीख को राजभवन घेरावा में पूरा फुल समर्थन दे, ताकि पता चले यहाँ के कि झारखंड के लोग अभी मरे नहीं हैं, सब जीवित हैं और झारखंड की अस्मिता बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति भी देना पड़े तो दे सकते हैं। लोग पैदल न चलने के लिए राजी नहीं हो रहे, आप लोग 5-6 गिने चुने लोग चल रहे हैं। देखिए, एक चीज बता दीजिए आप हमको, अगर किसी को जागरूक बनाना है, एक क्लास में एक टीचर 99 स्टूडेंट को जागरूक करता है, शिक्षित करता है, तो हम लोग तो 4 हैं। 4 से 4 करोड़ होने में समय नहीं लगता है। वाह, 1932 खतियान लागू करो, 1932 खतियान लागू करो। राजभवन घेराव करने के बाद हम आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि इसके बाद हम लोग पूरा झारखंडी जेल भरो आंदोलन चलाने वाले हैं। वाह, चलिए झंडा थोड़ा लहराइए। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेल कैंप पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, 1932 खतियान लागू करो, लागू करो, और कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिए और कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिए जय झारखंड। जय झारखंड।